अगर आपके पास बैंक में 1 लाख रुपए हैं तो आप सोच रहे हैं कि उसको म्यूचुअल फंड में डालें या फिर उसकी एफडी कर दें, तो यहाँ पे मैं आपसे 3 पॉइंट्स डिस्कस करूंगा और उसके बाद शायद आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। पहला पॉइंट यहाँ पे ये देखिए कि आप उस पैसे का कैसे यूज करना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि इस पैसे को आप इमरजेंसी फंड में डाल दें, या फिर आप अगले साल कोई कार लेने वाले हैं, घर लेने वाले हैं, आप उसमें उस पैसे को डालना चाहते हैं, तो फिर आप जाहिर सी बात है एफडी करिए। अदरवाइज आप चाहते हैं कि 4-5 साल तक वो पैसा पड़ा रहे कम से कम और उसको मैं छूऊं ना, तो फिर आप म्यूचुअल फंड देखिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है ज्यादा रिटर्न्स का। जाहिर सी बात है आपको ज्यादा रिटर्न्स जो है वो मिल सकते हैं म्यूचुअल फंड में, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लगाते हैं तो उसमें आपको कम से कम माना जाता है कि 12 से 15% का रिटर्न मिलता ही मिलता है, जबकि एफडी में आपका जो है वो 6 से 7% का रिटर्न मैक्सिमम रहता है। और तीसरा पॉइंट, अगर आप सोचते हैं कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सबसे ज्यादा किसमें है, तो जाहिर सी बात है वो मानी जाती है एफडी में। लेकिन आज की डेट में जो है आप म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगा सकते हैं, उसमें भी कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मार्केट जो है लंबे समय तक करेक्शन मोड में रही या फिर जैसे आजकल की सिचुएशन है, तब आपका पैसा जो है काफी दिनों के लिए माइनस में दिखा सकता है, तो यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। अदरवाइज दोनों ही जगह पे सेफ्टी है, बस हाँ एफडी को ज्यादा सिक्योर माना जाता है। तो उम्मीद है कि इन 3 पॉइंट से आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। फिर भी आपकी कोई सवाल है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं मेरे चैनल मनी बॉक्स इंडिया में।